वेलकम टू आरजी क्लासेस। और आज हम लोग करने वाले हैं रे डायग्राम रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर से जो रिलेटेड हमको रे डायग्राम करनी है, इसके पहले कुछ चीज़ें हमको समझ लेनी होगी। रे डायग्राम करने के लिए नेसेसरी क्या है, रूल्स क्या है। तो अगर मैं रूल्स की बात करूँ, रूल्स मतलब क्या, सिंपल जो लॉजिकल चीज़ें हैं मैं उसकी बात करता हूँ। तो सबसे पहले सपोज करो, देखो जनरली हम रे डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए बनता है। तो अभी जो हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ फॉर कॉनकेव मिरर। लो जरा सा हमने क्या किया, आउटर पेंटेड कर दिया, इनर रिफ्लेक्टिंग कर दिया। टर्म्स तो सर हम लोग समझ चुके थे। ये मेरा आ गया पोल, ये आ गया मेरे पास क्या जाएगा, फोकस, और ये मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सबसे पहला और जो सबसे प्राइमरी रूल है, जिसका भी हमको रे डायग्राम बनानी है, जिस ऑब्जेक्ट का भी हमको इमेज फॉर्म करनी है, उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वी विल टेक दैट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो कहाँ लेना है ऑब्जेक्ट को, इन फ्रंट ऑफ मिरर लेना है। चलिए ठीक है। ऑब्जेक्ट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये शुड बी 90 डिग्री एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कहाँ पे, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेकेंड रूल हो गया। पहला क्या बताया कि जो भी ऑब्जेक्ट है उनको प्रिंसिपल एक्सिस पे लेना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द क्या जगह, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरी बात जो है, जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगे जिसका आपको इमेज फॉर्म करना होगा, तो जिसका इमेज फॉर्म करना है उस ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करेगा। कितने रेज ऑफ लाइट, कम से कम मेरे पास 2 रेज ऑफ लाइट ट्रैवल करेंगे। एक रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगा। ये मेरे पास आ गया। एंड प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है तो ये कहाँ से पास करता है, इट विल पास थ्रू फोकस। प्रॉपर्ली समझिएगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। तो पहला आया क्या कि फर्स्ट हमेशा ही हम पहला जो रे ऑफ लाइट लेंगे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड जो मेरा सेकेंड रे ऑफ लाइट होगा दैट विल बी आइदर थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और थ्रू द फोकस। आप कहीं से भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। जनरली आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेना। और एक क्वालिटी आपको बता दें, अगर आप किसी भी रे ऑफ लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, देखते मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये अगर आप किसी भी, ये आपने ले लिया फोकस ले लिया, ये आपने ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर किसी भी रे ऑफ लाइट को अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हो तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जाएगा बिल्कुल उसी तरह से इट विल रिट्रेस इट पाथ। तो जैसे जाएगा बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई डेविएशन आने वाला नहीं है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप जैसे मिस रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराओगे ये बिल्कुल उसी पाथ पे फिर से वापस आ जाएगा। तो ये, और अगर आप किसी भी रे ऑफ लाइट को फोकस से पास कराते हो, मैं दिखा देता हूँ। अगर ये आप फोकस से पास कराते हो तो फोकस से पास कराने के बाद क्या करेगा, ये मिरर पे स्ट्राइक करेगा। एंड स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करते हो मिरर पे स्ट्राइक करेगा। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो ये आपके पास बेसिक रूल्स था रे डायग्राम बनाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, 2 3 4 पोजीशन के लिए आपको हम रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। इसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि रे डायग्राम बनता कैसे है, रे डायग्राम हमको करना कैसे है। तो ये इजी सा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है आप आराम से कर पाओगे। चलिए जरा सा, तो हमने क्या किया, पहले हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये हमने ले लिया कॉनकेव मिरर। अब देखो जरा सा, कॉनकेव मिरर तो हमने ले लिया, हमने क्या किया, ऑर्डर पेंटेड कर दिया, है ना। इनर मेरे पास कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए आप। ये मेरे पास क्या आ गया, पोल आ गया, ये आ गया फोकस, और ये मेरे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पहली बार हम लोग कर रहे हैं तो किस पोजीशन के लिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस समय आपके पास क्या होगा, इमेज कैसे फॉर्म्ड होगा। चलिए जरा सा,
तो हमने ऑब्जेक्ट को ले लिया ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द क्या आ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब चले जरा सा, ये तो समझ में आ गया। अब हमको रे डायग्राम बनाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ से हमको एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट ट्रैवल कराना होगा। फर्स्ट रे ऑफ लाइट दैट इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने क्या किया, पहले जो बेसिक रूल था, पहला रे ले लिए, कैसा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो फोकस से पास करेगा, हमने पास करा दिया फोकस से। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या बोले थे आप, सेकेंड रे ऑफ लाइट आइदर विल टेकन थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और थ्रू द फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले, दैट मीन्स क्या जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट में अगर है तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर लेफ्ट की तरफ मूव करता चला जाता है तो आप क्या कर सकते हो, फोकस से पास कराओगे। चले जरा सा, तो सेकेंड रे ऑफ लाइट हमने क्या किया, यहाँ से फिर फोकस से पास करा दिया। और आपको अभी बताए थे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरा आ गया और हमने क्या किया, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप इस तरह से अगर आप स्केल लेकर करोगे तो ये और ज़्यादा प्रॉपर बनेगा। तो हमने क्या किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अब आप देखोगे जब आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करते हो ये दोनों के दोनों रे ऑफ लाइट क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आकर क्या करते हैं, मीट करते हैं। और इस पॉइंट पे ये जो मीट करे हैं मतलब ये क्या हो गया, इमेज मेरा फॉर्म्ड हो गया। क्लियर। अब हम कुछ बातें कर ले जरा सा, हम बात करेंगे यहाँ पे पोजीशन, है ना। तो पोजीशन जो मेरा इमेज फॉर्म्ड हो गया उसकी पोजीशन कहाँ पे है, आप बोलोगे सर बिटवीन दी सी एंड एफ। अब लिख दो बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, अब दूसरी बात, ये मिरर के सामने बना ना मिरर के पीछे बना, आप बोलोगे सर मिरर के सामने बना है। ये कैसे बना, जब रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली मीट करते हैं, एक्चुअली मीट करते हैं। तो आपने बोल दिया नेचर में, फिर बोल दिया आपने नेचर, आपने बोला क्या रियल है सर, रियल है। और रियल है तो ये अपने संग एक और टैग लेकर आता है, इट विल बी क्या आ जाएगा, इन्वर्टेड। सो इट इज रियल और उसके संग संग एक और टैग आ गया इसके संग, क्या, ये इन्वर्टेड होगा। देखो जरा सा दिख भी रहा आपको, उल्टा होगा। अब हम बात करते हैं क्या, साइज की बात कर लेते हैं, साइज, है ना। अब साइज की बात करें जरा सा, तो साइज, अब ये साइज में तो आप दो ही बात बोल सकते हो, या तो डिमिनिश्ड होगा या मैग्नीफाइड होगा। तो आप ये देख लो कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ ले रखा था, आपने ऑब्जेक्ट दूर में ले रखा था और मेरा इमेज उससे पहले बन चुका है। देखो आपके पास जो साइज जो है ये हमेशा लर्न करने वाला एक प्रॉब्लम रहता है। तो आप पहले जनरली देख लो ना, आपने जहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा था उसके पहले अगर इमेज बन जाए तो ऑब्वियसली छोटा बनेगा, और आपने जहाँ ऑब्जेक्ट ले रखा था उससे दूर जाकर बनता है तो ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो बड़ा होगा, दैट विल बी क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड होगा। तो साइज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो साइज अभी आप देख रहे हो कि जहाँ लिए थे उससे पहले ही बन चुका है, सो इट विल बी क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। कैसा हो जाएगा ये, डिमिनिश्ड, तो छोटे साइज का। तो ये तो एक पोजीशन के लिए था। चलिए जरा हम दूसरे पोजीशन के लिए भी बात कर लेते हैं। अब जो हम पोजीशन लेने वाले हैं दैट विल बी क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पोजीशन जो अपना है दैट इज क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब रे डायग्राम बनाने के लिए रूल्स वेरी सिंपल, फिर से वही बात, पहला रे आप क्या करो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दो रे तो लेना है हमको। पहला रे क्या होगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहाँ से पास करेगा, आप बोलोगे सर झट से फोकस से पास करेगा, हमने पास करा दिया, ये हमने ले लिया। और हमेशा ही क्या करना, पेंसिल और स्केल लेकर ही डायग्राम बनाना। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट, तो आप बोलोगे सर सेकेंड रे ऑफ लाइट के लिए तो मेरे पास दो ही पोजिशन है, आइदर ये फोकस से पास करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। आप बोलोगे सर अभी तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही लेकर रखे हो तो यहाँ से तो पास नहीं कर सकता, तो फिर कहाँ से पास करेगा, फोकस से। हमने फोकस से पास करा दिया सेकेंड रे ऑफ लाइट। एंड अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास करता है तो आप क्या बोले, आफ्टर रिफ्लेक्शन
इट विल बिकम पैरेलल टू द क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये जो होगा अगर आप स्केल से बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, समथिंग यहाँ पे आकर मिलेगा। कहाँ पे, समथिंग यहाँ पे आकर मिलेगा, मतलब जिस पोजीशन पे था एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे बना। अच्छा, ये इमेज कैसे बना है, रे ऑफ लाइट जब एग्जैक्टली मिले हैं, दो रे ऑफ लाइट एक जगह पे, फिर जाकर ये फॉर्म्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली ये रियल इमेज है। अब कुछ कुछ बातें कर लें। आप किस पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं, एट सी, एट सी। आप 2-3 डायग्राम के बाद समझ जाओगे करना क्या होता है। दो ही रे लेना है, बार बार प्रॉपरली आपको माप लेना है और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ ड्रॉ करते चले जाना है। तो आपने बोला पहला क्या, पोजीशन, पोजीशन। तो आपने क्या बोला, पोजीशन कहाँ पे बनाइए, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे एट सी। कहाँ पे, एट सी, मतलब जहाँ आपने ऑब्जेक्ट ले रखा था वहीं बना। फिर दूसरी बात कर रहे हैं आप नेचर की। हमेशा ये बात जरूर करना जब भी आप डायग्राम बनाना, तो पोजीशन, नेचर, साइज। नेचर की बात कर लें, ऑब्वियसली मिरर के सामने बना है, रे ऑफ लाइट जब मीट किया है तो बना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रियल है। और रियल है तो इसके संग संग और एक टैग इसके संग आ जाएगा, ये कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टा होगा। ये चले जरा से लिख दिया हमने। अब हम बात करते क्या, मीन्स अब ये कैसा है, ये छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो साइज हम लिख देते हैं, साइज कैसा होता है। तो आप बोले कि सर हम जहाँ ले रखे थे उसी जगह पे बना है। देखो, आपको साइज पता करने के लिए आपको लर्न करना हमने बंद करा दिया। हमने बोला कि आप जहाँ ले रखे हो उससे पहले अगर बन गया, उसके राइट की तरफ बन गया तो छोटा, जहाँ ले रखे हो उससे लेफ्ट की तरफ बना तो बड़ा, और जहाँ है वहीं पे अगर बन गया ऑब्वियसली सेम साइज। कैसा होगा, ये सेम साइज हो जाएगा। ये हो गया। थर्ड एक और कर लेते हैं, थर्ड पोजीशन के लिए कर लेते हैं। ये 3 के बाद आप क्या होगा, समझ में आ जाओगे। आपके पास टोटल इसके लिए 6 पोजीशन ही है, तो आप इसके बाद आराम से कर सकते हो। 1-2 आपके लिए मैं छोड़ भी देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर लोगे। फिर से वही, हमने मिरर लिया, हमने प्रिंसिपल एक्सिस लिया, पोल ले लिया, फोकस ले लिया एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ये हमने ले लिया सी। अच्छा, अब इस बार क्या बोला, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं समवेयर बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमने क्या किया, प्लेस कर दिया। अच्छा, जो फोकस एंड सेंटर, देखो ये थोड़ा सा ऑब्लिक लग रहा है, बट ये क्या होगा, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब हमने प्लेस कर दिया। इतना तो हमको क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहता है। अब क्या करना है आपको, अब आप क्या कर दो, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पास कराओ, पास करा दिया हमने। एंड पास करना कैसे है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से पास करेगा, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सा है, जो आपने रे ले रखा है वो फोकस से पास करेगा। एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से पास करेगा, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अवेलेबल है मेरे पास तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराएंगे। ये मेरे पास रहा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे ऑफ लाइट गया, जैसे गया उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। अब इसको अगर आप प्रोड्यूस करते जाते हो पीछे की तरफ, ये देखो ये इस जगह पे आकर मिला यहाँ, तो जिस जगह मिलेगा ऑब्वियसली आपका इमेज भी क्या हो जाएगा, उसी जगह पे फॉर्म्ड होगा। ये मेरा इमेज फॉर्म्ड हो गया। चलिए जरा सा, तो इसमें करना क्या पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, फिर से वही काम करना पड़ा। आपने रे को सिर्फ लेते गए, 2 रे, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा आइदर थ्रू द फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर अवेलेबल है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कराओगे। अब हम बात कर लेते हैं पोजीशन। पोजीशन आपने क्या बोला सर, बियॉन्ड सी। कहाँ पे बनाइए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर दूसरा नेचर की बात कर ले हम लोग। नेचर आपने बोला क्या सर, रियल इमेज है, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अच्छा, तीसरा हम साइज की बात करें, बोले सर समझ गए हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं। हमने जहाँ ले रखा था ऑब्जेक्ट उससे लेफ्ट में जाके बना है, उससे दूर जाके बना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, ये डायग्राम आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 2 3 और बचा हुआ है जो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।